मिला हम लोगों को सोने के लिए, और ये नौबत आ गई कि हम अन्न जल त्याग करके अपने प्राणों की आहुति देकर बाल बच्चों को छोड़कर अपने अधिकार के लिए सड़कों पे सोए। नवयुवक मुख्यमंत्री जो दूसरा इस पृथ्वी पर भगवान होता है, यह आपका स्वास्थ्य कर्मी। इनको धरने पर नहीं बैठना देना चाहिए था, भाना गुप्ता को सोचना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि आज 1 लाख पद खाली है झारखंड में, 1 लाख पद खाली है। 2005 से कार्यरत स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन किया गया है 2014 में। उसी नियमावली के तर्ज पर हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी उसी पद पर, उसी योग्यता के साथ, उसी अनुभव के साथ सरकार के उसी अस्पताल में, उसी टेबल पर, एक ही पद पर काम कर रहे हैं अल्प मानदेय में। हम लोगों का ये हड़ताल का 14वां दिन है, आमरण अनशन का ये 8वां दिन है। निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व बनता है कि हमें समाज के विभिन्न वर्गों, असहाय लोगों, ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य खराब है उसका तबीयत को ठीक करने के लिए हमारी जवाबदेही है। लेकिन 15-16 सालों 18 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी कम मानदेय से हमारा यह घर परिवार गुजारा नहीं चलता है। झारखंड में गजब का मजाक चल रहा है। अगर मजाक नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? इसीलिए आज हम आपको संबोधन भी नहीं दिए। क्या करें? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबको जोहार कहिए। जोहार कहने से हम में आपसी मतभेद दूर होता है और प्रेम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन ये वही प्रेम है जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं। झारखंड में नियोजन नीति बनती है और रद्द हो जाती है। कहा जाता है कि 26 जनवरी तक बन जाएगा पुनः, कुछ नहीं हो सका। 1932 खतियान की बात की जाती है, झारखंड विधानसभा से पास कर दिया जाता है, कैबिनेट से पास कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अब केंद्र सरकार से इसे लागू कराएंगे, लेकिन झारखंड के राज्यपाल की ओर से ही इसे रोक दिया जाता है, यानी कि राजभवन से वापस भेज दिया गया। नियोजन नीति, स्थानीय नीति खत्म। बात है युवाओं के लिए। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षकों की बहाली निकाल रहे हैं। शिक्षकों की कितनी बहाली निकाल? भवन के पास पहुंचेंगे, लगातार कई तरह के दल के लोग विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते आपको दिख जाएंगे। ऐसे में आप जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये है NRHM के तहत ज्वाइन हुए ये ANM GNM पारा कर्मी। ये लोग परमानेंट करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनकी शुरुआत 16 जनवरी से मुख्यमंत्री आवास के घेराव से किया था। इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर उत्साह दिखाया और मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस बल के तहत द्वारा उनकी मदद से इन्हें रोक दिया गया। बाद में इन्होंने राजभवन के पास धरना प्रदर्शन किया और अभी कुछ दिनों से इन्होंने अनशन पर बैठ गई हैं। कई संवेदनशील हैं, कई भावुक हो गए हैं, कई की तबीयत खराब है। ये दूसरों की ज़िंदगी देते थे। ऐसे में सोचनी चाहिए सरकार को कि जो दूसरों की ज़िंदगी देते थे, आज वो खुद अपनी ज़िंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। इनकी मांग क्या है, सरकार तक बातें पहुंच सकी या नहीं पहुंच सकी, या फिर इन्हें भी आश्वासन दे दिया गया। अभी आप जो ये कतार देख रहे हैं, ये कतार चिकित्सा कर्मियों की है जो कि अनुबंध पर थी। इन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और ये दूसरों की ज़िंदगी देती थी और आज अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास धरने प्रदर्शन पर थी। 15वां दिन है उनका, फिर भी सरकार तक इनकी आवाज़ नहीं गई। बाकायदा इन्होंने अनशन पर बैठी हैं। आज इनका तबीयत खराब है, फिर भी सरकार इनकी नहीं सुन रहा। आज 8वां दिन अनशन का। तो क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी। तो क्या लगता है कि यहाँ पर आप लोग
आज अनशन पर 8वां दिन है आज आपका, तो सरकार आपकी सुनेंगे? सरकार सुनेंगे। सरकार की तरफ से तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने तो फिर कहा है कि हम आपकी मांगों को रखेंगे मंत्री महोदय के पास। अब देखिए मंत्री महोदय या स्वास्थ्य मंत्री या हमारे हेल्थ सेक्रेटरी मिल करके हमारी मांगों के प्रति क्या रुख अपनाते हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं, जरा बताएंगे आप? हमारी एक सूत्री मांग है हमारी अस्थायी नियुक्ति। ये तो सरकार के मैनिफेस्टो में भी था कि नियुक्ति आपको नियमित करेंगे, तो अब भूल गए वो मैनिफेस्टो ही रह गया। उन्हें याद दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। हाँ, हम लोगों का ये हड़ताल का 14वां दिन है, आमरण अनशन का ये 8वां दिन है, लेकिन अभी भी किसी विभागीय मंत्री या विभागीय सेक्रेटरी के मन में संवेदना नहीं है थोड़ी भी कि हमारी अनशनकारी भाई बहनें जो सहकर्मी हैं वो बिना अन्न जल के यहाँ बैठे हैं। आप लोग तो कोरोना काल में भी नहीं डरी थी, जब लोग घर से बाहर नहीं हो रहे थे उस वक्त भी आप लोगों ने लोगों की मदद की, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा। उसी का ये प्रोत्साहन मिला है हमें, प्रोत्साहन के रूप में आप लोगों को सड़क मिला सोने के लिए, और आज कई यहाँ अनशन पर भी है। हाँ, सड़क मिला हम लोगों को सोने के लिए, और ये नौबत आ गई कि हम अन्न जल त्याग करके अपने प्राणों की आहुति देकर बाल बच्चों को छोड़कर अपने अधिकार के लिए सड़कों पे सोएं। अंतिम में आप क्या कहेंगे सरकार को? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हुआ, हमने अनुनय विनय सब किया, सब कुछ किया, विनती की, गुहार लगाए, लेकिन सरकार की तंद्रा भंग नहीं हुई है। इसलिए सरकार को एक बार मैं और कहना चाहती हूँ कि आप हमें जो हमारी मांगे हैं उसके प्रति गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंची थी, रोकने का प्रयास किया गया, फिर भी बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना तो हम फिर बैरिकेडिंग तोड़ के उनके घर पहुंच जाएंगे। ये सरकार को चेतावनी है। बिल्कुल। आप लोग यहाँ पर आज आपका 16 जनवरी से आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए थे, 17 के बाद वहाँ से आपको जब रोक दिया गया तो 17 के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपका 8वां दिन अनशन भी बैठते हैं, तो क्या कुछ वजह है? हमारी एक सूत्री मांग है, चिर परिचित मांग है, कोई नई मांग नहीं है। सरकार से सीधा समायोजन। हम सभी पैरामेडिकल अनुबंध कर्मी एएनएम जीएनएम संघ 10 से 18 सालों से सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अल्प मानदेय में। हमारी सरकार से केवल एक मांग 2014 पैरामेडिकल नियमावली के माध्यम से हमारा सीधा समायोजन हो। पहले भी सरकार 2005 से इसी विभाग में, इसी सरकार द्वारा, इसी माननीय हेमंत सर जी के सरकार में, मुख्यमंत्री काल में 2005 से कार्यरत स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन किया गया है 2014 में। उसी नियमावली के तर्ज पर हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी उसी पद पर, उसी योग्यता के साथ, उसी अनुभव के साथ सरकार के उसी अस्पताल में, उसी टेबल पर, एक ही पद पर काम कर रहे हैं अल्प मानदेय में। तो हम सभी यह चाहते हैं एक सूत्री मांग, सीधा समायोजन, नियमितीकरण 2014 पैरामेडिकल नियमावली का। और हम लोगों ने कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में इस राज्य को कोरोना से कालकोलित होने से लोगों को बचाया है। और सरकार के चुनावी भी देखा जाए तो ईश्वर से दूसरा रूप आप लोग होते हैं, ईश्वर का दूसरा रूप आप लोग होते हैं। आप लोग दूसरों की जिंदगी देते हैं जी, और उसके बावजूद आप लोग आज अनशन पर बैठे हुए, फिर भी सरकार आपकी नहीं सुन रही है। निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व बनता है कि हमें समाज के विभिन्न वर्गों, असहाय लोगों, ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य खराब है उसका तबीयत को ठीक करने के लिए हमारी जवाबदेही है। लेकिन 15-16 सालों 18 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी कम मानदेय से हमारा यह घर परिवार गुजारा नहीं चलता है, बच्चे लोगों का, माता पिता का, इस महंगाई में। और महंगाई बढ़ रही है, आपकी बातें भी कहने वाकिफ है, तो क्या कुछ लगता है कि सरकार आपकी इस बार जो सब कुछ होगा सरकार की तरफ से, यानी जोहार यात्रा निकाला, आपकी और ध्यान क्यों नहीं दे रही? जी नहीं, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ सरकार संवेदनशील है, इस राज्य की सरकार। और हेमंत सर हैं तो हिम्मत है निश्चित रूप से। हम सभी झारखंड के निवासी और ये अनुभव करते हैं कि हेमंत सर हैं तो हमारी बातों को पहुंचाएंगे। चुनावी वादा भी सरकार की रही है, घोषणा भी किए हैं सर, और इसी बीच में कोरोना आ गया था इसलिए नहीं हो पा रहा होगा। तो कोरोना काल से हम लोग बाहर निकल गए हैं और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। निश्चित रूप से हमारी बातें पॉजिटिव होगी। हेमंत सर हैं तो हिम्मत है और हम सभी कोरोना योद्धा को उचित सम्मान मिलना चाहिए
और हम सभी उचित सम्मान लेकर के एक सूत्री मांग लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। परिचय दे दीजिए। आलोक तिवारी, अनुबंध कर्मी, फार्मासिस्ट। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार एक फार्मासिस्ट ने बखान किया और विस्तार से बताया कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि हेमंत सोरेन जी के मैनिफेस्टो में ही था कि अनुबंध चिकित्सा कर्मियों को नियमित करना है, और फिर भी अभी तक नहीं किया गया। उसके बावजूद वो आज यहाँ पर बाकायदा धरने पर हैं, अनशन पर हैं। अनशन का आज 8वां दिन है, लेकिन आज भी आशा है उन्हें कि हेमंत सोरेन जी उनकी सुनेंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।